भाजपा कार्यालय पे 201वां महर्षि दयानंद महाराज जी का दिन महोत्सव मनाया गया है। क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार उसका कार्यक्रम मनाया जा रहा है आज का? आज बहुत खुशी का दिन है कि स्वामी दयानंद जी का हम जन्मदिन मना रहे हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं क्योंकि स्वामी दयानंद जी के कारण ही हम महिलाओं को कार्य क्षेत्र में काम करने का मौका मिला है, क्योंकि इससे पहले तो ना महिला कोई पढ़ सकती थी, ना कहीं बाहर जा सकती थी। तो स्वामी दयानंद जी ने ही पखंडों का और आडंबरों का नाश किया और महिला को आगे लाए। और आज हमारे जो हवन यज्ञ हुआ है उसमें जो ब्रह्मा थी वो भी महिला थी। कितनी खुशी की बात है। तो हम उनका ऋण कभी नहीं उतार सकते। हम महिलाएं तो बिल्कुल ही नहीं उतार सकती कि जिनके कारण हम आज मंच पे बोलने के काबिल रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो किस प्रकार, जैसे कि देखा जाता है कि सत्यार्थ प्रकाश जो है महर्षि द्वारा जी लिखा गया है और वेदों का ही उद्धार उन्होंने किया है, तो किस तरह से उनको देखती है? हाँ, मैं ये देखती हूँ कि महर्षि दयानंद सरस्वती का जो व्यक्तित्व था, कृतित्व था, वो वास्तव में ही बहुत अद्भुत था। जैसे जिसको के कहा जाए कि ऐसा आज तक कोई दयानंद जैसा हुआ नहीं, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा क्षेत्र नहीं छोड़ा जिस क्षेत्र में उन्होंने काम नहीं किया हो। बहुत मैंने दिमाग लगाया एक दिन के कोई एक क्षेत्र छूटा हो, लेकिन उनकी सत्यार्थ प्रकाश की जब पुस्तक आप देखेंगे खोल करके, और मैं तो कहती हूँ आप सबको भी पढ़ना चाहिए, तो वहाँ देखेंगे कोई भी क्षेत्र नहीं छूटा है। ईश्वर भक्ति की बात हो तो उन्होंने सच्चा एक ईश्वर बताया, एक ही ईश्वर बताया कि एक ही ईश्वर है, वो सब जगह रहता है, सबके काम वही ईश्वर करता है। दूसरी बात उन्होंने कहा बाल शिक्षा के ऊपर, जब तक तुम बच्चों को शिक्षित नहीं करोगे, बाल संस्कार नहीं दोगे, तब तक तुम्हारा भला नहीं होगा। क्योंकि हमारी जो पौधारोपण है, हमारी जो पौध है संतानों की, वो बहुत जरूरी है कि आज अगर हमारी पौध बनेगी तो हमारा उपवन भी खिलेगा। तीसरी बात उन्होंने कही कि हमारा जो राजा है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना, हमारे राष्ट्र को उन्नत करने वाला होना चाहिए। जैसे कि अभी हमें राजा मिला है अपना प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, देश का विकास चाहते हैं तो हमें विकास वाला भी प्रधानमंत्री चाहिए। और ऐसी हमारी मुख्यमंत्री, आज दिल्ली ने मुख्यमंत्री दी है भाजपा से, आदरणीय रेखा गुप्ता जी, और ये ऋषि की पगड़ी है। ऋषि दयानंद चाहते थे नारी जाति को ऊपर ले जाना, जैसे मुझे ब्रह्मा बनने का आज दायित्व दिया, वैसे आज दिल्ली ने भी उनको आज चुना। तो आज ऋषि दयानंद की आत्मा जहाँ कहीं भी है, बड़ी वो खुश हो रही होगी। जन्मदिन आज बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मैं मेन कहूंगी नारी शक्ति को उन्होंने बहुत ही ऊंचा उठाया, जिसकी वजह से हम लोगों को वेद पढ़ने का, गायत्री मंत्र पढ़ने का हमको अधिकार है। बैक टू वेदास, वेदों की ओर लौटो, यज्ञों की ओर लौटो और योग की ओर लौटो। ये उन्होंने जो भी दिया है, ये सब हम लोगों को ये हम लोग को प्रेरित करता है कि हम सब यज्ञ करें, और मंच पर हम केवल दयानंद जी की वजह से खड़े हैं। ओम जय महर्षि देव दयानंद की जय। अस्त हो गया था, तब ऐसे समय में ऋषि स्वामी दयानंद जी आए थे और उन्होंने पूरे जोर शोर से वेदों को लेके आए थे हमारे भारतवर्ष में। और सिर्फ वेदों को लेके नहीं आए थे, वेदों का भाष्य करके लोगों को जागृत किया था, और वो सूर्य बन के उन्होंने कार्य किया था। और उसी कार्य के बदौलत आज अब महिलाएं अपने अधिकार की जो बात करती हैं, केवल और केवल ऋषि महर्षि स्वामी दयानंद जी के कारण। तो मैं आज उनकी बहुत बड़ी ऋणी हूँ, और हम उनका ये ऋण चुका नहीं सकते, लेकिन उनके मार्ग पर चल के ये वेदों का सूर्य इस तरह से चलता रहे, ऐसे ही हमारी तमन्ना है। ओम। ऋषि दयानंद की जय। ऋषि दयानंद के उपकार को हम नारियां ही नहीं, पूरा वह विश्व नहीं भुला सकता है। उन्होंने यज्ञ को जो प्रारंभ करवाया, घर घर में यज्ञ करवाया, पंच महायज्ञ के आदेश दिया, उसके लिए पूरा जगत उनका ऋणी रहेगा। और वेदों का अनुवाद उन्होंने हिंदी किया है, तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उन्होंने सारे वेद पढ़ने के बाद ही अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी, जो एक विश्व में अनूठी पुस्तक है, जिसका पढ़ना पढ़ाना सभी को चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म। ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।